वेलकम एवरीवन। आज हम नरेशन का अगला वाला पार्ट देखेंगे। पहले वाला क्लास में सिंपल से इंट्रोडक्शन टाइप का हुआ था, जिसमें हम लोग चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे। आज हम इसका जो सेकंड रूल होता है चेंज ऑफ टेंस या वर्ब, टेंस या वर्ब को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। इसका पहला रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। मतलब किसी भी ये डायरेक्ट स्पीच में यदि वो है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है कोई, तो उसका रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को नहीं बदला जाता, एज इट इज़ रखा जाता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में है ही सेज रवि रीड्स ए बुक, ही सेज रवि रीड्स ए बुक, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब ही सेज है, मतलब प्रेजेंट में है, या फिर फ्यूचर में रहे तो उसको नो चेंज करना पड़ता है, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। जैसे ही सेज रवि रीड्स ए बुक, तो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा ही सेज दैट लगा देंगे, रवि रीड्स ए बुक, रवि रीड्स ए बुक। इसका डायरेक्ट है द फार्मर हैज सेड श्याम इज स्टैंडिंग देयर, द फार्मर हैज सेड दैट श्याम इज स्टैंडिंग देयर। इसका डायरेक्ट है सीता विल से राम इज ऑलवेज राइट, राम इज ऑलवेज राइट। इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा सीता विल से दैट राम इज ऑलवेज राइट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्नलिखित प्रकार से बदला जाता है। प्रेजेंट इनफिनिट बदल जाता है पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट यदि रहे तो उसको बदल देंगे हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में। जैसे एक एग्जांपल है, ही सेड आई लाइक फिश वेरी मच, उसने कहा मुझे मछली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा ही सेड दैट ही लाइक्ड फिश वेरी मच, उसने कहा कि उसे मछली बहुत ही ज़्यादा पसंद था। सेकेंड रूल है इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूस में। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में यदि कोई सेंटेंस रहे तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। जैसे ही सेड आई एम राइटिंग ए पोएम, उसने कहा मैं एक कविता लिख रहा हूँ, तो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा ही सेड दैट ही वाज राइटिंग अ पोएम, उसने कहा कि है ना वह एक कविता लिख रहा था। इसका अदर रूल हो जाएगा अगला वाला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ही सेड टू मी आई हैव रिटन ए लेटर, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन ए लेटर। अदर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। जैसे एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का, ही सेड आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किस में बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, है ना। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। सी सेड दैट सी हैड बीन, यहाँ हैज़ बीन लग रहा था या हैव बीन लग रहा था, उसको बदल देना है हैव बीन में, और ये सेम एज इट इज रहेगा वर्किंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट इंडिफिनिट यानी कि जो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस होता है वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट किस में बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। एक ये एग्जांपल है, ही सेड आई फॉट विथ ए टाइगर ना, उसने कहा मैं एक बाघ से लड़ा था, मैं एक बाघ से लड़ा था। तो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा ही सेड दैट ही हैड फॉट विथ अ टाइगर। पास्ट कंटिन्यूस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस यदि रहे तो वो बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सी सेड आई वॉज प्लेइंग अ गेम, उसने कहा उसने कहा आई वॉज प्लेइंग अ गेम, मैं एक गेम खेल रहा था। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा सी सेड दैट सी हैड बीन प्लेइंग अ गेम, है ना, उसने कहा वह एक गेम खेल रही थी।
एम या इज़ या आर बदल जाते हैं वाज या वेर में। हमेशा याद रखना है कि एम या इज़ या आर बदल जाता है वो वाज या वेर में। जैसे ही सेड आई एम इल, उसने कहा मैं बीमार हूँ, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा ही सेड दैट ही वाज इल, एम की जगह में वाज लग जाएगा। दे सेड वी आर प्लेइंग अ गेम, तो इसका बन जाएगा इनडायरेक्ट दे सेड दैट वी वेर प्लेइंग अ गेम। विल या सेल बदल जाता है वुड या शुड में। विल रहे तो वुड में बदल जाएगा और सेल रहे तो शुड में बदल जाएगा। ही सेड टू मी आई शैल वर्क एट नाइट, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड वर्क एट नाइट। डायरेक्ट स्पीच में है दे सेड वी शैल हैव डन आवर जॉब, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा दे सेड दैट दे वुड हैव डन देयर जॉब। अगला है हैव या हैज़ बदल जाते हैं हेड में। यदि किसी डायरेक्ट स्पीच में हैव या हैज़ देखने को मिले तो उसको हम किस में बदल देंगे, हेड में। जैसे एग्जांपल है ही सेड टू मी आई हैव सीन द फिल्म, तो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन द फिल्म। मे रहे या कैन रहे बदल जाता है माइट या कुड में। मे बदल जाएगा आपका माइट में और कैन बदल जाएगा कुड में। जैसे डायरेक्ट स्पीच है ही सेड आई कैन वॉक इन द इवनिंग, ये बदल जाएगा ही सेड दैट ही कुड वॉक इन द इवनिंग। अगला है राम सेड यू मे कम हियर, राम ने कहा तुम यहाँ आ सकते हो, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा राम सेड दैट यू माइट कम हियर, राम कहता है कि ना तुम यहाँ आ सकते थे। यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस, कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, मतलब विश्वव्यापी सत्य होते हैं, उसका कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा आइए देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ का उल्लेख किया गया हो तो उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा कोई एक सेंटेंस मिल जाए, मतलब जो विश्वव्यापी सत्य हो, वो कभी चेंज नहीं होने जैसा है, तो उसको हम लोग कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ उसको रख देंगे। जैसे सुनील सेड द अर्थ इज़ राउंड, इसका मतलब होता है कि पृथ्वी गोल है ना, तो ये सही ही बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सुनील सेड सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देंगे, द अर्थ इज राउंड, एज इट इज़ उसको रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। गीता सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, गीता मुझसे कहती है कि सूरज पूर्व से उगता है, तो ये सही ही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है। गीता टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही सेड अमेरिका डिफीटेड जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वह मुझसे कहता है कि अमेरिका ने जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हराया था, तो ये सही बात है, हराया ही था। 9 अगस्त और 6 अगस्त दो बम गिराए गए थे। ही सेड दैट अमेरिका डिफीटेड जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका डिफीटेड जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये नो चेंज होगा, कभी चेंज नहीं होगा। आइए अगला रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक ही समय में 2 कार्य किए जाने का उल्लेख हो तो उनके टेंस में नरेशन बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब किसी रिपोर्टेड स्पीच में एक ही साथ 2 कार्य किए जाने का उल्लेख हो, मतलब इसे 2 काम हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओनली फॉर पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लागू होता है, और ये जो नियम है सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लागू होगा, बाकी और किसी टेंस में लागू नहीं होने वाला है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। ही सेड रवि वाज प्लेइंग अ गेम व्हाइल सोनी वाज कुकिंग फूड, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड दैट रवि वाज प्लेइंग अ गेम व्हाइल सोनी वाज कुकिंग फूड, ये नो चेंज होगा, रवि खेल रहा था और सोनी खाना पका रही थी। तो ये चार्ट है, इसको याद रख लेना है ताकि डायरेक्ट याद रहे।
प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। इसको याद रखना है। थैंक यू।